जनाब फवाद आलम का बड़ा चर्चा है ज़ाहिर है आजकल। और कल सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, दुनिया के क्रिकेट से लोगों ने उनको प्रेस किया। स्पेशली वसीम जाफ़र का मैं नाम लूँगा, जिन्होंने ट्वीट करा और बड़ा उनका स्पेसिफिक ट्वीट था। उन्होंने कहा कि जो लोग फवाद आलम के स्टांस पर बात करते रहे हैं, अब उनको अपना स्टांस बदलना पड़ेगा फवाद आलम के बारे में। और ज़ाहिर है वो वसीम जाफ़र का क्या क्यों मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इंडिया के लेजेंड हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के वो। और कोई आई डोंट नो, शायद 15 16 17 हज़ार उन्होंने रन्स बनाए हैं, कुछ 300 350 फर्स्ट क्लास मैचेस। आई मीन अंबार लगाया उन्होंने रन्स की, और इंडिया ने उनको खिलाया भी। और ये कहना आप बिल्कुल उनको कंपेयर फवाद आलम से इस सेंस में नहीं कर सकते कि फवाद आलम के साथ ज़्यादती हुई है। वसीम जाफ़र के साथ मैं ही नहीं समझता, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया है थोड़ा बहुत। उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन वो थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में हमेशा से बड़े बड़े बैट्समैन आए हैं। चाहे वो आप देख सकते हैं इंडिया, अब जाकर आप इंडिया को देखते हैं कि वो बॉलिंग में इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास खिलाड़ी आ रहे हैं। लेकिन बैट्समैन तो उन्होंने, ज़ाहिर है ज़रखेज़ ज़मीन है उनकी बैट्समैनों के लिए। तो जब जब उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करा, लेकिन जहां उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपना आगे पीछे किया, वीरेंद्र सहवाग जिनके साथ उनका एक्चुअली रहा, वो आकर उनकी जगह दोबारा ले लेते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहवाग जैसे प्लेयर के सामने वो खड़े हुए थे। और जैसे ही सहवाग ने परफॉर्म नहीं करा, वो आए, उन्होंने रन्स भी करे, लेकिन जैसे ही वो गिरे तो सहवाग वापस आए और उन्होंने फिर ज़ाहिर है उनको मौका नहीं दिया। तो वसीम जाफ़र क्यों फवाद आलम का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि वो ख़ुद फर्स्ट क्लास के बहुत बड़े परफॉर्मर थे, और उनको ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन शायद फवाद आलम का दुख ये था कि भाई आपके पास पाकिस्तान टीम में जगह थी और कोई आपके पास खिलाड़ी उनको रिप्लेस करने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उनको नहीं खिलाया। तो बहरहाल वसीम जाफ़र तक इंडिया से जो है वो फवाद आलम के बारे में बात की, और मैं पर्सनली वसीम जाफ़र की बैटिंग को बड़ा पसंद करता था और मैं चाहता था कि वो खेलें। ज़ाहिर है जब आप देखते हैं ना किसी खिलाड़ी को इतना रन्स बनाता है वो, और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपना लोहा मनवाता है, तो आप चाहते होते हैं कि भाई वो आकर परफॉर्म करे। और इससे आपको पता लगता है कि इंडियन क्रिकेट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन सिर्फ वसीम जाफ़र की बात नहीं है, अभी भी अगर आप देखें कि हनुमा विहारी, शायद अभी जो पिछले येस्टरडे जो स्टैट्स चल रहे हैं सारे, उसके अंदर फवाद आलम का तीसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर हनुमा विहारी का है, जिनका 57 का एवरेज है। वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। रोहित शर्मा, जिसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है कि भाई क्यों आप टेस्ट में लेकर आ गए हो, जो कि राइटफुल है क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं करा। लेकिन अगर उनका भी आप एवरेज निकालें तो वो भी करीब कोई 56 या 55 के करीब उनका जो है वो एवरेज होगा। तो फिर आप शुभमन गिल पे आ जाएं, वो भी 50 का एवरेज है। फिर आपका जो है वो जितने भी उनके यहाँ खिलाड़ी आते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई 40 या 45 का भी जो है वो कोई खिलाड़ी इन टीम में इन हो सकता है। तो बेसिकली हम बात यही करते रहते हैं कि जब आप किसी खिलाड़ी को सेलेक्ट करते हैं ना, अगर आपकी आय होती है, आय आप बिल्कुल रखें, लेकिन आप सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर देखें, और उसके बाद फिर अपनी आँख से लोगों को परखें। और अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो फिर आपको क्लियरली, आपको जब एक बंदा नज़र आ रहा हो कि यार फर्स्ट क्लास का इतना बड़ा परफॉर्मेंस, आप उसको मौका देना चाहिए। और इंडियन टीम को, इंडियन सिस्टम को यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा कि वो राइटफुली लड़कों को पिक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके फ्लेयर के ऊपर नहीं। उन्होंने शुभमन गिल को सेलेक्ट करा क्योंकि वो अंडर 19 से आ रहा था, तो ऑन दी अदर एंड उन्होंने एक डोमेस्टिक परफॉर्मर को भी टीम में डाला जो कि हनुमा विहारी थे। तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस। और होपफुली फवाद आलम की रन्स बनाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को भी समझ में आएगा कि आपको किस तरह से बैलेंस रखना है, कैसे आपने यूथ को भी इंडक्ट करना है टीम के अंदर, क्योंकि यू डोंट वांट ऑल फवाद आलम्स इन द टीम। आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा यंग यूथ भी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। और हमें एज अ बड़े बड़े जो खिलाड़ी आके हमारे सिलेक्टर बन जाते हैं ना, उन लोगों को ये सोचना होगा कि हमें बिल्कुल ऑनेस्टली जो है वो लोगों को मौका देना है। और हमें सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस के ऊपर नहीं कि हम बड़े खिलाड़ी हैं तो हमारी ही बात अकले कुल है। अगर मीडिया किसी खिलाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है, या अगर वो खिलाड़ी पिछले सालों से इतनी उसकी आवाज़ उठ रही है, तो भाई कम से कम आप उसको एक मौका दे दो। और अगर काश ये मौका इंजमाम उल हक दे देते, तो शायद जो इतना क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है, आज उनकी तारीफ़ हो रही होती। इंजमाम उल हक की जगह मिसबाह उल हक ने जो है वो उनको मौका दिया, चाहे वो ज़बरदस्ती दिया या मजबूरी में दिया, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अब उन्हीं की तारीफ़ होगी ना, उन्होंने ही उसको मौका दिया और फिर उसी उन्होंने ही जो है वो उसको परसिस्ट भी किया। इंग्लैंड में जब वो खेले तो पहली इनिंग में 0 पे आउट हुए, उसके बाद फिर कुछ 20 रन या 22 रन उन्होंने बनाया और फिर वो आउट हो गए। अगर वो चाहते तो वहीं पर ही उसका किस्सा ख़त्म कर देते,
वो किसी यंगस्टर को ले जाते और लोग शायद बात नहीं करते, लेकिन वो लेकर गए फवाद आलम को, और उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर, चाहे जो भी वजह थी कि शायद वो फर्स्ट चॉइस थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने खिलाया उसको। और फिर जाहिर सी बात है, फिर फवाद आलम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने 2 सेंचुरी बना दी। बहरहाल दुनिया क्रिकेट से सिर्फ वसीम जाफ़र नहीं, इयान बिशॉप और बहुत बड़े बड़े नामों ने फ़वाद आलम की तारीफ़ करी, और एक सब लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं फ़वाद आलम। और बस इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और बाकी अल्लाह ताला फल देता है। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।